हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ऊष्मागतिकी के बारे में और साथ ही ऊष्मागतिकी के अध्ययन के उपयोग में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में आपको बताया था। आज उसी क्रम में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पद जो हैं उसके बारे में विचार कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ऊष्मागतिक साम्य, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। कोई तंत्र ऊष्मागतिक साम्य में तब होता है जबकि उसके विशिष्ट गुण समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होते हैं तथा तंत्र के अंदर व उसकी सीमा पर ऊर्जा या पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है। समझ गए? विशिष्ट गुण में जैसे ताप, दाब, आयतन आदि हैं, वो उनसे मतलब उसका ऊष्मागतिकी साम्य कुल 3 प्रकार के साम्य निहित होते हैं। ओके, कुल 3 प्रकार के साम्य हैं जो ऊष्मागतिक साम्य में निहित होते हैं। पहला है तापीय साम्य, दूसरा है रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य, और तीसरा है यांत्रिक साम्य, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तापीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या यांत्रिक साम्य। तो तापीय साम्य क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं बस तापीय साम्य को। क्या होता है ये तापीय साम्य? यदि संपूर्ण तंत्र में ताप सर्वत्र एक समान हो तो तंत्र तापीय साम्य में होता है, अर्थात तंत्र के एक भाग दूसरे भाग में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता हो। समझ गए ना? एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का प्रवाह अगर नहीं हो रहा है तब हम तंत्र को तापीय साम्य की अवस्था में कहेंगे। दूसरा है आपका रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं: यदि तंत्र में एक से अधिक पदार्थ हों तब तंत्र रासायनिक साम्य में तब होगा जबकि तंत्र का संगठन समय के साथ साथ परिवर्तित न हो। रासायनिक साम्य में क्या होगा? संगठन, ये समय के साथ अपरिवर्तित होगा। ठीक है, नो चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तब वो रासायनिक साम्य में होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था? तापीय साम्य सभी जगह पर टेम्परेचर जो है सभी जगह पर एक समान है या स्थिर है। ठीक है, तीसरा है आपका यांत्रिक साम्य, जिसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं इंग्लिश में। इसको हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे: यदि तंत्र के अंदर या उसकी सीमाओं पर पदार्थ का प्रवाह न होता हो, ठीक है, तंत्र के अंदर या उसकी सीमाओं पर पदार्थ का प्रवाह न होता हो तब तंत्र यांत्रिक साम्य में होगा। ठीक है, अर्थात तंत्र के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर कोई कार्य न हो। कोई कार्य, कौन सा कार्य होगा यहाँ पे? यांत्रिक कार्य होगा। ठीक है ना? तो तंत्र के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर कोई यांत्रिक कार्य न हो, यह तभी संभव है जब तंत्र का दाब स्थिर हो। ठीक है, तो जब यहाँ पर यदि P स्थिर है तब तंत्र के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर किसी प्रकार का यांत्रिक कार्य संभव नहीं होगा, तब उसको यांत्रिक साम्य की स्थिति कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पद है आपका वो है ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ऊष्मागतिकी में कौन कौन से प्रक्रम होते हैं इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ऊष्मागतिक प्रक्रम या प्रक्रिया भी बोल सकते हैं उसको। ऊष्मागतिक कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, और इंग्लिश में इसको बोल देंगे प्रोसेसेस। कौन कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ऊष्मागतिक प्रक्रम क्या चीज है।
तो उष्मागतिक प्रक्रम वह प्रक्रिया या प्रक्रम है जिसके द्वारा तंत्र एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता हो या परिवर्तित होता है उसे उष्मागतिक प्रक्रम कहेंगे। इस प्रक्रिया में जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आता है, जैसे स्टेट कोई मान ले ये अवस्था एक है, कहाँ जा रहा है ये अवस्था 2 में जा रहा है। ठीक है, जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आता है तब ऊर्जा परिवर्तन अवश्य होता है तथा यदि तंत्र खुला तंत्र है तब पदार्थ का परिवर्तन भी हो सकता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में जा रहे हैं तो ऊर्जा परिवर्तन तो होगा ही होगा, लेकिन अगर ओपन सिस्टम है तो पदार्थ का परिवर्तन भी हो सकता है। तो उष्मागतिकी में निम्न प्रकार के प्रक्रम निहित होते हैं। तो कौन कौन से प्रक्रम निहित होते हैं? तो हम ये कर देंगे इसको उष्मागतिक प्रक्रम। ये हो जाएगा आपका, ये कौन कौन सा प्रक्रम है? समतापी प्रक्रम, ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम, ओके। और हम क्या ले सकते हैं? समतापी रुद्धोष्म आ गया, समदाबी प्रक्रम। इसी प्रकार से समआयतनिक प्रक्रम, और एक और ले सकते हैं हम यहाँ पर चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, मूल रूप से ये 4-5 तरीके के जो प्रक्रम है वो उष्मागतिक प्रक्रम के श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं समतापी प्रक्रम। क्या होता है समतापी प्रक्रम? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। स्थिर ताप पर किया जाने वाला प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है। अर्थात जब तंत्र एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जा रहा हो उस समय यदि ताप स्थिर है तो ऐसे प्रक्रम को हम समतापी प्रक्रम कहेंगे। अर्थात इस प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन से तंत्र के ताप में कोई अंतर नहीं आता है। यहाँ ताप को स्थिर रखने के लिए तंत्र अपने पारिपार्श्विक से उष्मा का विनिमय क्या होता है? आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, ताप को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या करेंगे हम? तंत्र अपने पारिपार्श्विक से उष्मा का आदान प्रदान कर सकता है। अब यदि प्रक्रम उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक है तो क्या होगी? एक्सोथर्मिक प्रक्रम है तो उसमें उष्मा मुक्त होती है, तो मुक्त हुई उष्मा पारिपार्श्विक को दे दी जाती है। तथा यदि प्रक्रम उष्माशोषी या एंडोथर्मिक हो तो एंडोथर्मिक क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। तो ऐसी स्थिति में पारिपार्श्विक से तंत्र द्वारा उष्मा ले ली जाती है। ठीक है, तो एक्सोथर्मी में क्या करते हैं हम? तंत्र द्वारा पारिपार्श्विक को उष्मा दी जाती है, और यदि उष्मा शोषी प्रक्रम है तो पारिपार्श्विक से तंत्र द्वारा उष्मा ले ली जाती है। इस प्रकार तंत्र का ताप स्थिर रहता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में को हम किस प्रकार से निर्दिष्ट करेंगे? dt = 0, ताप में परिवर्तन 0 होगा या होता है। ओके, नेक्स्ट आपका रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस। वह प्रक्रम जिसमें तंत्र अपने पारिपार्श्विक से उष्मा का विनिमय नहीं कर सकता हो। ठीक है, कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, अर्थात न तो उष्मा ले सके और न दे सके, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। ध्यान रखें, यहाँ उष्मा का आदान प्रदान तंत्र और पारिपार्श्विक में संभव नहीं है। इस प्रक्रम में तंत्र के ताप में परिवर्तन हो सकता है। ओके, यू में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा उष्मा में, लेकिन ताप परिवर्तित हो सकता है। यहां भी हम वही कंडीशन लगाएं, यदि
प्रक्रम उष्माक्षेपी है तो तंत्र के ताप में वृद्धि होगी, एवं प्रक्रम उष्मा से शोषी है तथा तब तंत्र के ताप में कमी हो जाएगी। ओके, एक्सोथर्मिक है तो तंत्र के ताप में वृद्धि होगी और इंडोथर्मिक है तो तंत्र के ताप में कमी होगी। दुदोष प्रक्रम में dq इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, dt इक्वल टू 0 प्रक्रम है। इस प्रक्रम में उष्मा में परिवर्तन शून्य है। नेक्स्ट आपका है समदाबी प्रक्रम। जब अवस्था परिवर्तन स्थिर दाब पर किया जाता है तब प्रक्रम समदाबी प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब कोई भी तंत्र अवस्था 1 से अवस्था 2 में जा रही है और वहां पे हम दाब को स्थिर कर दें तो प्रक्रम समदाबी प्रक्रम कहलाएगा। और इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, दाब में परिवर्तन इक्वल टू 0। ठीक है, dp इक्वल टू 0। समायतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस। जब अवस्था परिवर्तन स्थिर आयतन पर किया जाए, जैसे यहाँ क्या था, अवस्था परिवर्तन स्थिर दाब पे था तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, आयतन को स्थिर कर देंगे, तब इस प्रक्रम को सम आयतनिक प्रक्रम कहेंगे। ठीक है, और इसको हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, आयतन में परिवर्तन dv इज इक्वल टू 0। ठीक, अब है हमारा चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। यदि कोई तंत्र अवस्था परिवर्तनों की कई श्रृंखला पदों से होते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। समझ गए, अवस्था परिवर्तन के श्रृंखला पदों में से होते हुए, जैसे अब क्या कैसे करेंगे इसको हम, जैसे कोई भी अवस्था है हमारा 1, यहाँ से प्रक्रम स्टार्ट होकर पहुँचता है मान लो 2 पे, 2 से जाता है 3 पे, 3 से पहुँचता है 4 पे, 4 से पहुँचता है 5 पे, है ना, 5 पे, 5 से पहुंच गया फिर 6 पे, ऐसे करते करते 7 पे, पुनः अपनी प्रारंभिक, ये कौन सा अवस्था है, ये मूल अवस्था है, मूल या प्रारंभिक अवस्था। ठीक है ना, यहां से स्टार्ट हुआ, 2 पे गया, 3 पे गया, 4, 5, 6, 7, कई प्रक्रमों में गुजरता हुआ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि इतने पद हो सकता है 2-3 पद ही हो, 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पे आया, 3 पे आया, फिर वापस 1 पे आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम बोलेंगे चक्रीय प्रक्रम। इन ऊष्मागतिक प्रक्रम के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण प्रक्रम ऊष्मागतिकी के अंतर्गत और होते हैं, जिसका नाम आपने बहुत सुन रखा होगा। पहला है उत्क्रमणीय प्रक्रम, इसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरा है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, इसको बोलते हैं हम इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो इन दोनों प्रक्रम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।